नहीं है जो हमें ऊपर ऐड करना हो। लिखा है एडवर्टाइजिंग करा रहे हैं, इंक्लूड कर रखा है गुड्स प्रेजेंट, तो एडवर्टाइजिंग के लिए कुछ भी खर्चा करें अलाउड है। आगे लिखा है सैलरी पेड करिए एक एम्प्लॉय को, एक को करें चाहे चार, अच्छा सैलरी पे करिए एक एम्प्लॉय को, कितनों को भी करें हमें कोई मतलब नहीं है। अगला लिखा है रिकवरी फॉर बेड डेट इंक्लूड 6000 व्हिच वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय आईटीओ, तो ये डिसअलाउड कर देंगे इनकम में से। जो बेड डेट रिकवरी 7800 की बाई में दे रखी है उसमें से खाली 6000 रुपए डिसअलाउड करेंगे। तो 2 वाला कोई ऐसा आइटम नहीं था जो हमें यहाँ पे सोचना हो। 2 वाला कोई ऐसा आइटम नहीं था जो हमें यहाँ पे सोचना हो। यहाँ पे मोटर कार पर 15% डेप लगना है, उसको चेक कर लेंगे क्या वो सही है या नहीं है। तो नेट प्रॉफिट हमारा आ गया 3,04,060 रुपए का। इसके बाद हमने देखा सैलरी 2 में दे रखी है, एडवर्टाइजिंग दे रखा है, ऑफिस एक्सपेंस दे रखा है, इंश्योरेंस एक्सपेंस दे रखा है गुड्स का। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के ब्रैकेट में हाउस प्रॉपर्टी लिखा है एचपी, तो ये डिसअलाउड हो जाएगा। देखिए फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड होता है लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है हाउस प्रॉपर्टी, तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम में ब्रैकेट में फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के ब्रैकेट में हाउस प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, इसलिए फायर इंश्योरेंस प्रीमियम डिसअलाउड हो जाएगा 3400 का। नेक्स्ट पॉइंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी डिसअलाउड होता है 30,000 रुपीज का। नेक्स्ट पॉइंट डेप ऑन कार लिखा हुआ है 13,000 रुपए। मोटर कार पे 15% डेप का ब्रैकेट होता है, ठीक है। 13,000 रुपए लगाए, नीचे कार की वैल्यू 1 लाख रुपए दे रखी है, तो 2,000 रुपए डेप हम और नीचे माइनस कर लेंगे, या फिर दूसरा तरीका है आप यहाँ पे ऐड कर लो 13,000, नीचे 15,000 माइनस कर दो, दोनों तरह से कर सकते हो। तो एक्सेस डेप हम नीचे लिख के माइनस कर देंगे। टैक्स प्रोविजन, देखिए किसी भी प्रकार का प्रोविजन या रिजर्व डिसअलाउड होता है, तो यहाँ पे टैक्स प्रोविजन लिखा हुआ है 1,000 रुपीज का, ये डिसअलाउड होगा 1000। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस बिजनेस का पार्ट है। कॉस्ट ऑफ पेटेंट, पेटेंट का मतलब हो गया एसेट्स खरीदी है, इसको भी ऐड कर लेंगे कॉस्ट ऑफ पेटेंट। और पेटेंट ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, इन पे 25% डेप लगता है। मोटर कार के एक्सपेंसेस अलाउड है, अगर क्वेश्चन में बोला होता मोटर कार पर्सनल चल रही है तो डिसअलाउड कर देते। बैड डेप जनरल एक्सपेंसेस से कोई मतलब नहीं। तो पहले तो ये पॉइंट हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, इन पॉइंट्स को ऐड करें तो 31,000, 34,000, 36,000, सॉरी 58, 30, 20, 50, 52, 3, 55, 55,400। इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3,59,460। इसके बाद ऐड वाला तो कोई आइटम दूसरा है नहीं, इनकम लेस करेंगे एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिट। एक्सपेंसेस डिसअलाउड ऊपर लिखते हैं, अलाउड नीचे लिखते हैं। एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिट टू P&L। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो अलाउड थे, ऐसे एक्सपेंसेस की बात करें तो सबसे पहले तो डेप का डिफरेंस आ रहा है, डेप ऑन कार। डेप ऑन कार की बात करूं तो कार की कॉस्ट 1 लाख रुपए, 1 लाख पे 15% डेप लगना था, दैट इज 15,000 रुपए। 15,000 डेप लगना था, लेकिन माइनस कितना कर रखा है, 13,000 रुपए माइनस कर रखा है। तो यहाँ पे आप इसके पहले एक ये लाइन बढ़ा सकते हो, एक्सेस डेप ऑन कार। एक्सेस डेप कितना बचा, 2,000 रुपए का बचा। इसके बाद अगला पॉइंट देखें तो कॉस्ट ऑफ पेटेंट 21,000 रुपए माइनस हो रखी है, ओ सॉरी हमने ऐड कर दिया था, ये कॉस्ट थी एसेट्स की, एसेट्स की कॉस्ट नहीं माइनस करते, डेप माइनस करते। तो यहाँ पे लिखेंगे डेप ऑन पेटेंट। डेप ऑन पेटेंट में 21,000 का 25% इंटू 25/100, तो यहाँ पे 5,250 का इस पे डेप माइनस होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इससे रिलेटेड अब और कोई पॉइंट नहीं है, ये दोनों अमाउंट यहां से माइनस होंगे 7,250 रुपीज के। इसके बाद ये देख लेते हैं कोई ऐसी इनकम है जो डिसअलाउड होनी चाहिए, हाँ है ऐसी इनकम, तो उसको भी लेस करेंगे। इनकम डिसअलाउड बट क्रेडिट, इनकम डिसअलाउड बट क्रेडिट टू P&L। इसमें इनकम में सबसे पहले रेंट ऑन प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी का रेंट डिसअलाउड है, रेंट ऑन प्रॉपर्टी 48,000 रुपीज का।
दूसरा रिफंड ऑफ इनकम टैक्स डिसअलाउड है, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। तीसरा पॉइंट बैड डेट रिकवरी, इसमें क्वेश्चन में बोला था इनकम टैक्स ऑफिसर ने 6,000 रुपए डिसअलाउड कर दिए थे, तो बैड डेट रिकवरी में जितना इनकम टैक्स ने डिसअलाउड कर दिया ऑफिसर ने, बैड डेट रिकवरी डिसअलाउड, तो वो हम यहाँ पे डिसअलाउड कर देंगे। 6,000, इसका भी टोटल करके यहाँ लिख लेंगे, 48 और 3 51 और 6 57, 57,000, और ये दोनों पॉइंट 3,59,460 में से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास टैक्सेबल बचेगा 2,95,210 रुपीज। ये हमारी आ गई टैक्सेबल इनकम। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। सर डेप ऑन पेटेंट कैसे आया? डेप जो है एक तो कार पे लगी है, कार के क्वेश्चन में डेप 13,000 रुपए लगा रखी थी, 15% लगती है 15,000, तो 15,000 रुपए लगनी थी, 13 लगी हुई थी, 2,000 रुपए एक्सेस हो गया। दूसरा जो पेटेंट है उसकी कॉस्ट ऊपर हमने P&L में माइनस